नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। कोई भी हो संसार में, अगर भगवत भजन में लगे हुए रहते प्राणी, वो सुबह शाम भगवान का ध्यान तो करते ही है। पूजा का तो 3 काल का नियम है। पूजा 3 बार करनी चाहिए, लेकिन 3 बार नहीं तो 2 बार कर लेनी चाहिए। सुबह और शाम तो कर ही लेनी चाहिए। तो सुबह जब हम पूजा करते हैं तो हमें पूरब की ओर मुख करके हमें पूजा करनी चाहिए। जब भी हम बैठे अपना आसन लगाएं तो हमें पूरब की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। पूरब की ओर मुख करने से पूजा का हमें दुगना चौगुना बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। और जब शाम का वक्त हो तो शाम के टाइम हमें कब किधर को मुंह करना चाहिए? शाम को जब सूर्य अस्त हो रहे हो पश्चिम की ओर मुंह करके हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा 2 दिशाओं में मुख करके की जाती है। सुबह की किधर? पूरब को, और शाम के टाइम पश्चिम की ओर। दूसरा, थोड़ी करो बहुत करो, जैसी भी पूजा करो आप, लेकिन दीपक का भी विशेष ध्यान रखो। जैसे सूर्य को तो हम जल देते ही हैं, तुलसी को जल देते ही हैं, सभी देते हैं। जो पूजा पाठ करते हैं वो सब जल देते हैं, तुलसी सूर्य को सब देते हैं। और जल का भी, वैसे मैंने ब्लॉग डाले हुए, वैसे जल का भी विधान है कि जल किस तरह से कैसे दो, सूर्य का जल कैसे देना चाहिए, वो मैंने वीडियो डाल रखा है। आपको देखना हो तो देख सकते हो। कई ब्लॉग मैंने बनाए हुए सूर्य को जल हम कैसे देते हैं और कैसे देना चाहिए। अभी तो मैं सुबह शाम की पूजा की बात कर रही हूँ। तो शाम को जब हम पूजा करते हैं तब भी हमें, जैसे हमारी ये तुलसा जी है ना, तुलसा जी पे हम अपना दीपक जला लेते हैं और भगवान पे दीपक जलाते हैं। 2 जगह हमें शाम को दीपक। अब ये नया जो चल गया है, जैसे प्रदीप मिश्रा ने कह दिया कि शाम को दरवाजे पे दीपक रख दो। अब जब हम दरवाजे पे दीपक रखेंगे तो घर में हमने कितने दीपक जलाए? 3 दीपक। त्रिनेत्र शिव जी हैं, लेकिन 3 कार्य की हर एक मनुष्य के लिए करना अत्युत्तम नहीं है। क्यों नहीं उत्तम है? कि एक आपने रख दिया तुलसी पे दीपक, एक रख दिया ठाकुर जी के सामने, अब एक आप दरवाजे पे रख दोगे तो 3 दीपक हो गए घर में। अब दरवाजे के दीपक पे तो ये है कि आने जाने वाला न जाने तुमने किसके लिए दीपक रख रखा है। तुलसी हमारी अपनी है, और ये लक्ष्मी रूपा है। तुलसी जी हमारी लक्ष्मी रूपा है, ये हमें वैकुंठ का मार्ग दिखाती हैं। तुलसी जी पे जब हम दीपक रखते हैं तो हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए तुलसी जी पे दीपक रखना बहुत जरूरी है। बेलपत्र पे दीपक रखो। बेलपत्र की जड़ में किसका वास है? लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी जी का कैसे वास है कि एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से नाराज हो गई। वह मैं बड़ा ब्लॉग बनाऊंगी पूरी बता करके, बस अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। तो आकर के वो बेलपत्र के यहाँ शंकर भगवान ने वहाँ उन्हें स्थान दे दिया, तो वे आकर के बेलपत्र की जड़ में बैठ गए। इसलिए वहाँ उनकी जड़ में वास है लक्ष्मी जी का, इसलिए बेलपत्र पे अपन वो रखते हैं। और जो आंवले का वृक्ष होता है, आंवला स्वयं विष्णु का रूप है, तो आंवले पर अपन रखेंगे तो वो तो विष्णु के साथ तो लक्ष्मी जी रहती ही हैं, तो लक्ष्मी के लिए दीपक रख दिया। तुलसा जी स्वयं लक्ष्मी रूपा है, तो तुलसी पे दीपक रखा तो लक्ष्मी का दीपक हो गया। आंवले पे रखा, बेलपत्र पे रखा तो हो गया। ये तो इन्हें वृक्ष नहीं कह सकते हो, ये स्वयं भगवान है। ये हमारे लिए कि क्यों रीजे सरकार उन पे, क्यों रीजे सरकार। ये किसने कहा था? भगवान कृष्ण से रुक्मिणी ने कहा था कि भगवान क्या हम तुम्हारी पत्नी नहीं थे, अब तुलसा जी पे क्यों रीझ गए? तो भगवान ने क्या कहा था? क्या भक्तों पे उपकारी राधे, भक्तों पे उपकार। भक्तों के लिए ये सजीवन बूटी की तरह कार्य करते हैं। आंवला, बेल पत्र, तुलसी ये औषधि के रूप में कार्य करते हैं। भक्त होंगे वो बाहर की दवाई दूर है, अंग्रेजी दवाई कम खाने की कोशिश करेंगे।
इसलिए वो अपनी देसी जड़ी बूटियों का सेवन करना उचित समझते हैं। आप जो वैसी गोली खाते हैं, प्रतिदिन यदि आपने अंग्रेजी दवाई लेना शुरू कर दिया तो सोचो आपकी दिनचर्या सही नहीं चलेगी, आपकी मति सही नहीं रहेगी, क्योंकि प्रतिदिन दवाइयाँ कोई सब जानते हैं, इसका कहने का कोई मतलब नहीं है दवाइयाँ किस चीज़ से बन रही हैं और दवाइयाँ कैसे बन रही हैं। इसलिए दवाइयाँ कभी सही नहीं रहती हैं। तो दवाई तो इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा कष्ट में हो रहे हैं तब दवाइयों का सेवन करो, वरना तो जीवन में अपना आंवला लेते रहो, बेलपत्र की पत्ती लेते रहो, तुलसी दल चरणोदक में लेते रहो। इन्हें खाने पीने वाले लोगों को जहाँ तक होता है जब टाइम आएगा तो सबको जाना है, चाहे अडानी अंबानी हम या तुम, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, सबको जाना है। टाइम आने पे सबको जाना है और सबके जाने पे क्या लिखा जाना है, निर्धन। और सब संसार निर्धन है, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे हम हो या आप हो, सब संसार में निर्धन है, कोई यहाँ धनवान नहीं है। आज तक किसी के मरने के बाद लिखा गया हो कि धनवान, तो बताओ सब कोई धनवान, फलाने धनवान, जे धनवान वे धनवान, धनवान सब है, मरने के बाद निधन, निधन सबके पीछे निधन लग जाता है। तो निधन लग गया यानी सब संसार निर्धन है। तो सब संसार निर्धन है तो फिर कहीं कुछ है ही नहीं, बस कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ है तो भगवान का भजन। तो शाम को किधर भजन करना चाहिए, सुबह किधर भजन करना चाहिए, दोनों की मैंने प्रक्रिया बताई। भजन किस ओर मुँह करके करना चाहिए और भजन क्यों करना चाहिए और दीपक कहाँ रखना चाहिए, भजन भी मैं बता दिया और मैंने दीपक भी बता दिया 2 जगह। फिर आपकी मर्जी है, 3 जगह रखो, 4 जगह रखो, चाहे 10 दीपक रखो, चाहे 25 दीपक रखो, 2 दीपक रखते रहोगे, मति को भगवान में लगाते रहोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। वरना चाहे तुम 10 दीपक रखते रहो और भगवान को भूल गया, वो कहीं सुख नहीं ले सकता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान है आपके चरणों में, भगवान के चरणों में सच्चा सुख मिलता है, अन्यथा कहीं भी यह सांसारिक सुख हमें नहीं प्राप्त होता है। यह है, बस भगवान को समझो और 2 जगह दीपक रखो, 2 टाइम की संध्या वंदन कर लो, हो जाए। यदि आप इतने भगवत भजन में लीन है तो 3 टाइम की स्त्री पुरुष संध्या कर सकते हैं। नहीं, स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए 2 टाइम तो करना जरूरी है, चाहे वो गृहस्थ है या साधु है। साधु तो सारे दिन भजन करते हैं, साधुओं की तो वो तो तपस्वी है, वो तो तप रहे हैं अपने शरीर को। हम तुम तप नहीं रहे हैं, हम तो गृहस्थी है, हम तुम तप नहीं रहे हैं, हम तुम गृहस्थ धर्म में रह रहे हैं, इसलिए हम तुम तपस्वी नहीं है, हम तुम गृहस्थ है। इसलिए अपने लिए तो 2 टाइम की संध्या वंदन, 2 टाइम का जल अर्पण, 2 टाइम का दीपक, 2 जगह दीपक, ये अपने लिए कल्याण के लिए बहुत है। जो अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं और जो अपनी मति काम करती है उसके अनुसार। आप इसके बारे में क्या कहोगे वह आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारे शब्द कैसे लगे, कैसी हमारी बातें लगी। जैसा भी लगे आप बता देना। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।